अब खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस वीडियो के वायरल होते ही सियासी माहौल गर्मा गया है और इस मुद्दे पर जमकर बयानबाजी शुरू हो गई है। साथ ही वीडियो के वायरल होने के बाद विधायक रविदास मल्होत्रा ने सफाई देते हुए कहा कि वो रोजा इफ्तार पार्टी में गए थे और ज्यादा भीड़ होने के कारण वहां फंस गए थे। साथ ही विधायक ने कहा कि सभी धर्म एक जैसे होते हैं और मैंने नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि इफ्तार पार्टी के दौरान वहां पहुंचने के बाद ये घटना घटी। उनका कहना था कि वो केवल एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गए थे और उन्होंने जानबूझकर कोई भी धर्म विशेष नहीं अपनाया। साथ ही आपको बता दें कि सपा विधायक के बयान पर सियासी हलचल मची हुई है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक के नमाज पढ़ने को लेकर विपक्षी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं मुस्लिम समाज के वसीम रईस ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि अगर रविदास मल्होत्रा को नमाज ही पढ़नी थी तो वो इस्लाम धर्म कबूल कर लेते। वसीम रईस ने आरोप लगाया है कि ये सब मुसलमानों को गुमराह करने के लिए किया गया है, ताकि मुस्लिम समुदाय के बीच भ्रम फैलाया जा सके। वहीं आगे आपको बता दें कि वीडियो के वायरल होने के बाद राजनीति में गर्मा गर्मी बढ़ गई है। एक तरफ जहां सपा के नेता विधायक के समर्थन में उतर आए हैं, तो वहीं विपक्षी दलों ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। और इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी को विपक्षी दलों से कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही रविदास मल्होत्रा ने इस मामले में आगे कहा है कि उनका कोई भी कदम धर्म के नाम पर नहीं था। वो केवल एक इफ्तार पार्टी में शामिल होने गए थे और वहां की स्थिति के कारण वो वहां थोड़े समय के लिए रुक गए थे। उनका कहना था कि धर्म का पालन करना हर व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला होता है और किसी को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। साथ ही वसीम रईस ने इस घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि ये केवल एक राजनीतिक खेल है। यदि विधायक वास्तव में किसी धर्म का सम्मान करते हैं तो उन्हें इस्लाम को अपनाना चाहिए, न कि केवल मुसलमानों को गुमराह करने के लिए ऐसी घटनाओं का सहारा लेना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि इस तरह के कृत्य से समाज में दंगे और विवाद पैदा हो सकते हैं और इससे एक धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के रूप में देखा जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि सपा नेताओं ने रविदास मल्होत्रा के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि विधायक ने अपनी बात स्पष्ट रखी है और कोई विवादित कार्य नहीं किया है। उनका कहना था कि विधायक केवल एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे और इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। वहीं सपा नेताओं ने ये भी कहा कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का पालन किया जाता है और किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के मामले में अपना विचार रखने का अधिकार है। वहीं इस घटना ने सियासी और सामाजिक दृष्टिकोण से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये केवल एक सांस्कृतिक घटना थी या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा थी? क्या धर्मनिरपेक्ष भारत में ऐसे मुद्दे इस तरह से बढ़ाए जाने चाहिए? इन सवालों का जवाब आने वाले समय में निश्चित रूप से मिलेगा। लखनऊ से संवाददाता निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। हमलावर है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में जागरण में जाते हैं, हवन में जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं, चर्च में जब प्रार्थना होती है वहाँ भी जाते हैं, जब रोज़ा अफ्तार कार्यक्रम होता है तो वहाँ भी जाते हैं, और जैन मंदिर भी जाते हैं और गौतम बुद्ध मंदिर जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें क्या आपत्ति है? अगर रोज़ा अफ्तार कार्यक्रम हुआ और बहुत बड़ी संख्या में रोज़ा अफ्तार लोग कर रहे थे, रोज़ा अफ्तार ख़त्म होते ही इतनी भीड़ थी कि वहाँ पर फिर नमाज शुरू हो गई। हम भी वहाँ पर खड़े हो गए सब नमाज के सम्मान में। और नमाज तो इशारे से भी होती है, लेट करके भी कबूल होती है, बैठ के भी कबूल होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और देश में नफ़रत बढ़ाने का काम करती है। हम प्यार बढ़ाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी दिलों को तोड़ने का काम करती है, हम दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। वो आगजनी हो, हिंसा हो, दंगा हो, वो चाहती है। हम चाहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता कायम हो, भाईचारा कायम हो, सांप्रदायिक सद्भाव कायम हो। और आज भी उत्तर प्रदेश के कई शहर में दंगे पथराव झगड़ा हो रहा है। तो ऐसे में हमने ये संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग गुमराह ना हों और सभी धर्मों का सम्मान करने का काम करें। हमारा मानना है कि दुनिया का मालिक एक है, उसी का नाम परमपिता है, उसी का नाम परमेश्वर है, उसी का नाम अल्लाह है, उसी का नाम गॉड है, और हर जगह उसी की पूजा होती है। भारतीय जनता पार्टी जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए अनर्गल
बातें कहने का काम कर रही है जो पूर्ण रूप से झूठ और असत्य है। मेहरोत्रा जी ने जिस तरह से जो है तो टोपी पे लगा के नमाज जो है जाके अदा की है, इससे पहले अखिलेश जी भी तो टोपी लगाकर जो है तो तमाम अफ्तारों में शामिल हुए हैं। सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, खुश करने के लिए इस तरह का काम लोग करते हैं और मुसलमानों को हिस्सेदारी या कुछ देना हुआ तो उसमें जीरो रखते हैं। लेकिन सिर्फ उनके अफ्तार में पहुँच कर रविदास मेहरोत्रा ने जो है नमाज़ पढ़कर, ये मुसलमानों का अपमान है एक तरह से, जिस तरह वो जाके अपना टोपी पे लगा के नमाज़ पढ़े हैं। और हम उनको दावत देते हैं कि अगर इस्लाम से इतनी मोहब्बत है तो आए इस्लाम कबूल करें, हम उनका स्वागत करेंगे और उनको दावत देते हैं कि आवें और इस तरह की जो नौटंकी है वो बंद करें। अगर वाकई में उनको इस्लाम धर्म पसंद है तो आवें इस्लाम कबूल करें।